हेलो बच्चों, नमस्कार। तो अभी हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है कैम क्रश। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये बात हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि खत्म हुई है कि नहीं हुई है? कौन सा वाला खत्म होगा? मान लो दो चीजों के बीच में रिएक्शन। तो एक चीज समझिए, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो करके एक फार्मूला होता है जिसका मतलब है कि मोल्स अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। अगर आपको स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं पता तो ये देखिए, जैसे मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, 2A प्लस में 3B गिव्स 4C। तो इसमें जो 2, 3 और 4, ये जो वैल्यू आगे में जो लिखी हुई है 2, 3, 4, ये रिस्पेक्टिवली कॉफिशिएंट्स है। ए का कॉफिशिएंट है 2, बी का कॉफिशिएंट है 3 और सी का कॉफिशिएंट है 4। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट है। अब मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, अमोनिया का फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन और से क्या बना? अमोनिया बना। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये है अमोनिया। बैलेंस करना है सबसे पहले बच्चों, आप एकदम दिमाग में रखिएगा, बिना बैलेंस किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मैं बैलेंस कर देता हूँ, ये हमारा बैलेंस हो गया। लेट से ये 28 ग्राम दिया हुआ है और ये हमको 12 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकलेगा। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए। मोल कहाँ से मिलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो मोल्स इसका निकाल लिया मैंने, 28। N2 का मोलर मास होता है 28, तो ये तो मोल आ गया 1। ना इसका स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालेंगे 1 अपॉन में, क्योंकि मोल को ऊपर रखना है देखो यहाँ पर, और नीचे में क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो N2 का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 अपॉन 1 बच्चों 1 ही आया। इसका स्टोक्योमेट्रिक रेशियो कितना आया? 1 आया N2 का। ना हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे पहले इसके मोल निकाले जाएंगे। मोल के लिए गिवन मास 12 दे रखा है और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो इसके मोल आ गए 6 बच्चों। ना अब इसका स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकलेगा। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मोल्स अपॉन में कॉफिशिएंट, तो मोल तो है 6 और कॉफिशिएंट बच्चों कितना है? 3 है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 2। नाउ इतना जब आप कर लोगे ना, तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो जिसका कम होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट और जिसका ज्यादा होगा वो होगा एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब ये कम है। दैट मीन्स कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा? N2 बेटा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो क्या H2 को क्या कहेंगे? H2 को कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट। नाउ अब इस स्टोक्योमेट्रिक रेशियो का यूज क्या है बच्चों? तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो की मदद से आप ये निकाल सकते हो कितना एक्सेस रिएजेंट बचा हुआ है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले कि भाई अमोनिया कितना बना है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो हमारी रिएक्शन को गवर्न्स करता है। गवर्न्स मतलब रिएक्शन को चलाना। लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार ही प्रोडक्ट बनता है, उसके अनुसार ही दूसरा वाला रिएक्टेंट खत्म होता है। सारी चीजें लिमिटिंग रिएजेंट के इर्द गिर्द चीजें घूमती है। ध्यान से देखो यहाँ पर कि मैंने बोला कि ये कितना बनेगा, तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो कि एस आर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बराबर एस आर ऑफ अमोनिया। एस आर ऑफ अमोनिया एक समय के लिए मान लेते हैं कि इसके एक्स मोल्स है, इसके एक्स मोल्स है। तो देखो एस आर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों हमने कितना निकाला है? 1। तो इधर तो आप 1 लिख दीजिए और अमोनिया के लिए मोल्स तो मैंने एक्स मान लिया है। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो बेटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 मोल्स आ गए। किसके मोल्स है? ये मोल्स है अमोनिया के। नाउ मोल्स आपके पास है, मोल्स का फार्मूला होता है बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 17। तो यहां से जो मास हो जाएगा बेटा 17 इंटू 2, 34 ग्राम। देख रहे हो बच्चों, ये हो गया। इसके अलावा सेकंड पार्ट ये पूछ सकता है आपसे, 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा हुआ है। एक्सेस रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आप ये निकाल लीजिए। कैसे पता चलेगा? तो स्टोक्योमेट्रिक ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से देखो यहाँ पर
स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट है हाइड्रोजन 2, तो 2 - 1 तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका लेफ्ट है, ठीक है ना। जो इसके मोल्स जो बचे हुए एक्सेस रिएजेंट के वो x मान लेते हैं, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो है 3, तो यहाँ पे बच्चों 3 कर देंगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज 3, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट बराबर 3 मोल आ गए। अब इसको फटाफट गिवन मास अपन मोलर मास में फॉर्मूला लगा और कन्वर्ट करके ग्राम में इसका अमाउंट निकाल लो, अगर निकल जाए तो कमेंट में आप आंसर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।